नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है। RBI, ठीक है, बैंकों का बैंक। किसी भी बैंक को ऋण लेना होगा तो वो कहाँ जाएगा? RBI के पास। ठीक है। बैंकों को अपना पैसा जमा करना होगा तो कहाँ जाएगा? RBI के पास। मान लो SBI है, ठीक है, PNB है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक, अगर इन लोग को ऋण चाहिए तो ये कहाँ आएंगे? RBI के पास। अपन कल पढ़े थे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में RBI बनाता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है। दोनों अलग अलग नीति है। मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा से संबंधित नीति। मुद्रा मतलब वो वस्तु जो भुगतान के रूप में स्वीकार हो। आपके यहाँ पैसा स्वीकार है, वो कागज में धारक को वाला, तो सब उसी को लेते हैं। ठीक है। उसके बाद राजकोषीय नीति मतलब सरकार। राजकोष मतलब, राज मतलब सरकार, कोष मतलब खजाना। सरकार के खजाने में जो पैसा आता है उसके संबंध में जो नीति बनती है वो होती है राजकोषीय नीति। वो बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मौद्रिक नीति पढ़ लिए हैं। ठीक है। मौद्रिक नीति में क्या होता है? जो फ्लो है पैसे का उसको अपन क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, है ना। लुक लाइक कैसा? RBI के पास नल की टोटी है, वो घुमाएगा तो पैसा ज्यादा, और कम घुमा दिया उल्टा तो पैसा कम। अब वो टोटी कैसे काम करती है? इसके लिए है सबसे पहले क्या लिखा है आपके बुक में? बैंक दर। क्या लिखा है? बैंक दर। ठीक है। बैंक दर में लिखा है कि जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाता है। जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड क्या रेट पर, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। किसके द्वारा? पैसा उधार दिया जाता है कि जाओ लोगों को लोन बांट दो, उसको क्या बोलेंगे? बैंक दर। ठीक है। ये दर किसके लिए है? बैंकों के लिए। बैंक ऋण ले रहा है तुम्हारे लिए, तुमको पैसा देने के लिए। कौन ऋण ले रहा है? बैंक। अब भाई एक चीज बताओ, है ना, पैसा किसके पास है? RBI के पास। तुम डायरेक्ट RBI जा सकते हो क्या? नहीं। RBI क्या है? बैंकों का बैंक है, सरकारी बैंक है, उसके बाद केंद्रीय बैंक है। ठीक है। तुम यहां डायरेक्ट नहीं जा सकते, तुम जा सकते हो वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक मतलब जो पैसे का व्यापार करते हैं, उनके पास जा सकते हो। उनको अगर पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? RBI के पास। SBI को पैसा चाहिए, RBI के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए, मेरे ग्राहक को लोन चाहिए, तो RBI बोलेगा कि मैं तेरे को लोन दूंगा कितने परसेंट में? 6% में। कितने परसेंट में? 6% में। फिर SBI तुमको कितने में देगा? उसी को 6.5% में। ठीक है। ठीक। तो जिस सामान्य बैंक ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक, ये सब क्या है? वाणिज्यिक है। वाणिज्य मतलब व्यापार। ये पैसे का व्यापार करने वाले बैंक है, ये सेवा करने नहीं बैठे हैं। पैसा जमा करने जाओगे तो आपको कुछ ज्यादा पैसा देंगे, पैसा लेने जाओगे तो आपसे थोड़ा और ज्यादा पैसा ले लेंगे, जब वापस करोगे तो। ये वाणिज्यिक बैंक है। तो जिस आपकी बुक में दिया है ना, जिस सामान्य दर पर RBI, कौन है ना, देखिए, एक होता है बैंक, एक होते हो आप। ठीक। आपके नजरिए से देखें तो होता है बैंक और आप, हम। ठीक है। बैंक और यू। ठीक है ना। बैंक और यू, ये एक पार्ट है बैंकिंग का जो सबको दिखता है।
इसके बिहाइंड एक और पार्ट चलता है, क्या? आरबीआई और बैंक। क्या? जैसे आप यहां ग्राहक हो, वहां दूसरे पार्ट में कौन ग्राहक बनेगा? बैंक। जैसे बैंक यहां पैसा देने वाला है, दूसरे पार्ट में कौन है? आरबीआई। ठीक है, अभी तुम्हारी कहानी नहीं पढ़ेंगे, है ना, अभी हम बिहाइंड द स्क्रीन पढ़ेंगे जो आपको नहीं दिखता है। जब बैंक आरबीआई से नॉर्मल रेट पर क्या लेता है? पैसा लेता है, इसको बोलते हैं बैंक दर। कहानी खत्म। ठीक। दूसरा, रेपो दर अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। पहला आता है बैंक दर, दूसरा क्या आता है? रेपो दर। ठीक है, रेपो दर फटाक से देखते एकदम। रेपो दर, ठीक है, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? रेपो दर। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, सेम वही लिखा है। ऊपर वाले में लिखा है जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको क्या कहते हैं? बैंक दर। नीचे पढ़ोगे, रेपो दर अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? दोनों में पैसा ले रहे हैं, दोनों में पैसा ले रहे हैं, तो फर्क क्या है जी? ये अल्पकालीन है, ये अल्पकालीन है, ये दीर्घकालीन है, इससे ज्यादा समय तक, है ना। अब आप जाओगे, ठीक है, बोलोगे भाई पैसा चाहिए, 1000 रुपए दे दे, तो सामने वाले का पहला जवाब क्या होता है? कब वापस करेगा? तो आप बोलोगे कल, तो छोड़, कल पक्का करेगा? हाँ। कितने बजे? 7 बजे। ठीक, 7 बजे के बाद 8 बजेगा तो और ले लेना पैसा। ठीक है, 7 बजे तक ये ले 1000 रुपए, कल मेरे को नाश्ता करा देना। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अब बोलोगे भाई 5000 रुपए चाहिए, कब वापस करेगा? 1 महीने बाद। तो भाई तेरे को कम से कम 5500 वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लंबे समय के लिए जा रहा है ना। तो जब लंबे समय के लिए बैंक पैसा लेता है तो किस दर पे लेता है? बैंक दर पर। और अल्पकालीन के लिए लेता है तो किस दर पे लेता है? रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो दर, है ना, रेपो दर। ठीक है, सेम वही परिभाषा है, समय बदल गया है। अल्पकाल के लिए, किसके लिए? अल्पकाल के लिए। बैंक दर और रेपो दर समझ में आ गया? ठीक। ठीक है, एक ठोक और आता है ना, क्या? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ठीक है, इसी में एक तीसरा आता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना। जब अल्पकाल से भी अति अल्पकाल, क्या? अल्पकाल से भी अति अल्पकाल, 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, है ना, अति अल्पकाल। अति अल्पकाल, जब 1-2 दिन के लिए वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं तो वो किस में लेते हैं? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये हमेशा देखना रेपो रेट से 1% ज्यादा ही रहेगा इसका ब्याज। ठीक है, ये हमेशा रेपो रेट से, रेपो से यह हमेशा 1% अधिक ही रहता है। ठीक है, तो भाई आपको एक बार फिर से बता दूं, आरबीआई से बैंक पैसा लेगा, कितने टाइप से? 3 टाइप से। बैंक दर, ठीक है, लंबा समय के लिए, ठीक है, उसके बाद रेपो रेट अल्पकाल के लिए, ठीक है, उसके बाद MSF अति अल्पकाल के लिए। ठीक है, कई बार बोला जाता है MSF से ना बैंकों की औकात पता चल जाती है। इसमें आरबीआई उतना ही पैसा देता है जितना वो वापस कर सके, कोई भाई बंदगी नहीं।
बैंकों के टर्नओवर को देख के वो देता है एमएसएफ। एक अच्छा तेरा टर्नओवर 10 करोड़ का है, अच्छा साल में 10 करोड़ कमाता है, मतलब इसको अभी 1-2 करोड़ रुपए तुरंत उधारी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अति अल्पकाल के लिए अगर ऋण लेना है तो कौन सी फैसिलिटी से लेंगे? एमएसएफ। ठीक है, ये तीनों कर्ज लेने वाले हैं, ये तीनों कर्ज लेने वाले हैं, मतलब इससे हमको पैसा मिलेगा, इससे हमको पैसा मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक। ये किसके लिए चल रहा है? एक तरफ है बैंक आरबीआई और एक तरफ है नॉर्मल बैंक। नॉर्मल बैंक किससे कर्जा लेगी? आरबीआई से। बैंक दर सामान्य रेट है, सामान्य अवधि के लिए लिए हो तो रेपो रेट, अल्पकालीन के लिए रिवर्स रेपो रेट, सॉरी एमएसएफ अति अल्पकालीन के लिए, है ना। अब देखिए, अब तो समझ में आ गया कि मशीन का क्या टर्मिनोलॉजी समझ गए। अब मशीन चलेगी कैसे आपको बता देता है कार सिखाने वाला। ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ब्रेक है, ये है गियर है, फलाना है, ढिकाना है, सब बता दिया। अब मैं भी बता दिया। अब कार को क्या करना है? चलाना है। बैंक दर में वृद्धि करने पर, बैंक दर में वृद्धि करने पर, ठीक है, ये बैंक रेट है, अगर इसको प्लस करोगे, एकदम फीलिंग है ना, ये फीलिंग से पढ़ना है। ठीक है, और वैसे ही पैसे के साथ ही तो फीलिंग है आज के जमाने में, बाकी तो कहीं फीलिंग रह ही नहीं गया, है ना। फीलिंग, नाम फीलिंग है जो कभी फील होता ही नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ये आदमी इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि उसमें पानी ही नहीं निकलता है। नहीं समझ आया? ये ऊपर से चले गया। ठीक है, बैंक दर, सीधी सी बात है भाई, तुम लोन कब लोगे? लोन सस्ता होगा तब या महंगा होगा तब? फिर से पूछ रहा हूं, तुम लोन कब लोगे? लोन सस्ता होगा तब कि महंगा होगा तब? सस्ता होगा तब। अगर बैंक दर ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी? बैंक दर ज्यादा रहेगी, तो लोन तुमको महंगा मिलेगा कि सस्ता? महंगा, क्योंकि महंगे में वो खरीद के ला रहा है और महंगे में तुमको बेचेगा, तो तुम लोगे क्या? नहीं। जब लोन क्या रहेगा? बैंक दर प्लस रहेगा। जब बैंक दर प्लस रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। तरलता क्या हो जाएगी? कम। तरलता क्या हो जाएगी? तरलता क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम होगी भाई? फॉर एग्जाम्पल, ये बैंक दर में 8% पर लेके आया है, ठीक है, और तुमको देगा 8.5% पर, तो तुम बोलोगे यार अभी लोन महंगा है, अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, लोन महंगा है, नहीं लेते हैं। जब तुम लोन लोगे नहीं तो घर बनाओगे नहीं, कार खरीदोगे नहीं, मार्केट में पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। पैसा नहीं आया मतलब तरलता कम हो गई। तो जब सरकार को तरलता कम करनी होगी तो वो बैंक दर को क्या करेगी? बढ़ा देगी। ठीक है, बैंक दर को बढ़ा देगी। इससे लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे, लोन लेके काम करने वाले लोग नहीं काम करेंगे। क्यों? क्योंकि लोन अभी महंगा है। लिखा हुआ है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, फलस्वरूप बैंकों के पास पूंजी की तरलता की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, निवेशकर्ता और परिवार द्वारा साख की मांग में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो जाएगी। कुल मिला के तरलता कम होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगर बैंक दर माइनस में होगा, मतलब लोन क्या हुआ? सस्ता हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे? लोन लोगे। ठीक है, तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, ये 6% में खरीद के ला रहे हैं, तुमको 6.5% में बेच रहा है लोन को। तुम क्या बोलोगे? भाई 6% में मिल रहा है, 6.5 में मिल रहा है, यही समय है, ले लेते हैं। जब 8 में मिल रहा था तो लिए क्या? नहीं। 6 में मिल रहा है तो लोगे ही लोगे, और लोगे उसके बाद क्या करोगे? आप लोग घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, सोना चांदी खरीदोगे, और वो पैसा कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा। उत्पाद बिक रहा है, बना हुआ सामान बिक रहा है, मतलब
किसी को पैसा मिल रहा है वो भी खर्चा करेगा, फिर और किसी को मिल रहा है वो भी खर्चा करेगा, और इस तरह मार्केट में क्या घूमेगा, पैसा घूमेगा। तो जब आरबीआई को मार्केट में पैसा कम करना है तो वो बैंक दर को बढ़ा देगी, और जब मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो बैंक दर को, समझ में आ गया? चलिए, बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर में वृद्धि करने का उल्टा प्रभाव होता है, मतलब दोनों अपोजिट है। ठीक है, बैंक दर बढ़ेगा तो पैसा कम होगा, बैंक दर कम होगा तो पैसा बढ़ेगा, और जो प्लस में इफेक्ट होता है ठीक उसका इफेक्ट कहां, उल्टा इफेक्ट कहां होगा, माइनस में। ठीक है, ठीक है। ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण में क्या होता है, काम आता है। अगर बाजार में ज्यादा पैसा है मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति सरल शब्दों में जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, सरल शब्दों में ये बोल देता हूं, महंगाई बढ़ना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। मुद्रा का फैलना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। ठीक है, ये समझ में आ गया। मुद्रास्फीति मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है और महंगाई ज्यादा है। ठीक है, तो महंगाई को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति कम। और मुद्रा संकुचन है और मुद्रा को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए, ठीक, ये हो गया। जैसे मान लो कोई बैंक का लोन ले लिया है आरबीआई से, और फिर बैंक का फिर मीनवाइल बीच में अगर वो बढ़ा दिए तो फिर जो लोन, जैसे मान लो नॉर्मल बैंक किसी और इंसान को लोन दिया किसी और आदमी को, तो फिर उसका भी बढ़ेगा कि वो स्थिर रहेगा, जिसने पहले जितने में लिया था उतना वो ही मिलेगा, जित बढ़ता है, बढ़ता है बोल रहे हैं। इतना तो डीपली नहीं है, मेरे बैंक वाले दोस्त हैं, मैं पूछ लूंगा, पर मेरे ख्याल से कई चीजों में वो रहता है, बढ़ता नहीं है। आप जिस दिन साइन किए रहोगे उसी दिन बढ़ेगा ना, कैसे? अच्छा, कितने का लिए हैं जी? हैं? हाँ, होम लोन सबसे खतरनाक लोन है ना, होम लोन और कार लोन, ये बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन ये आपको एकदम बर्बाद करके छोड़ेगा, 100 देके 200 ले लेते हैं उसमें। ठीक है, इसीलिए आदमी दूसरे नाम से लोन लेता है, खर्चा करता है दूसरे चीजों में। ठीक है, पर्सनल लोन तो और महंगा रहता है सबसे ज्यादा, उसके बाद होम लोन, फिर कार लोन, ये सब महंगे लोन है भाई। ये हो गया बैंक दर। कृषि लोन सबसे लोन नहीं है भैया, कुछ दिन बाद वो जाओ खाओ पियो ऐश करो हो जाता है, माफ हो जाता है, अल्पकालीन ऋण। ठीक, ये चीज का इफेक्ट समझ में आया। ये तीनों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक दर और एमएसएफ तीनों सेम है, तीनों में वही प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा तो तरलता और कम होगी तो तरलता। आगे बढ़े, चलिए, अब आते हैं अगला, क्या अपन पढ़ लिए यहां पे, क्या क्या, बैंक दर, रेपो, एमएस, ये तीनों का काम है लोन लेना, जब बैंक लोन लेता है तब। ठीक है, ये तीनों लागू होते हैं, और जब आरबीआई लोन देता है तब ये तीनों लागू होते हैं। अब रेपो रेट के ठीक आते हैं क्या, रिवर्स, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब आई थिंक सो पीछे, तो आगे के पीछे, आगे का उल्टा पीछे। ठीक है, ऐसी एक मतलब एक जन पूछा था मेरे से, उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा, उल्टे को और उल्टा करो तो सीधा ही होगा, सेम वही रिवर्स रेपो रेट। अब बैंक लोगों के पास पैसा आ गया है, अब कोई लोन लेने वाला नहीं है, बैंक लोग के पास
पैसा आ गया है। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनके पास अभी पैसा है, ठीक है, पर कोई लोन लेने वाला नहीं है और पैसा ऐसे ही है, तो बैंक खुद को तो ब्याज नहीं दे सकता ना, और खुद को ब्याज दे के मतलब ही क्या है ना। अब बीका जी का भुजिया एक बार अमिताभ बच्चन इधर बैठ के खा लेता है और एक बार ऐड देखे है ना, मैं शेयर करता हूं, तो ऐसे शेयर का कोई मतलब नहीं है ना। तुम इधर से, हाँ इधर से ऐसे खड़े होके हेलो माई सेल्फ दीपक, और इधर से आके हाँ नाइस टू मीट यू और 100 रुपए उधारी ले लिए, ठीक है। अब ये हाथ इस हाथ को लोन देगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो भैया बैंक खुद को तो ब्याज नहीं दे सकता, अब बैंक के पास भी पैसा है, तो बैंक इस पैसे को कहां जमा करवाने जाएगा? कहां? आरबीआई के पास, ठीक है ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में कैसे सिंबल बनेगा? इधर आपका वाणिज्यिक बैंक है ना, इधर आरबीआई है ना, पैसा किधर जाएगा? वाणिज्यिक बैंक में। रिवर्स रेपो रेट में पैसा किधर जा रहा है? वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई। और जब ये होशियार इसको पैसा दिया तो ब्याज लिया, तो ये 1.5 होशियार जब इसको भी पैसा देगा तो क्या लेगा? ब्याज लेगा। मैं अब तेरे को पैसा दे रहा हूं, तू ब्याज दे, ठीक है। बैंक क्या है? जहां मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। तो भाई रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट जो था वो अल्पकालीन अवधि था, तो रिवर्स रेपो रेट भी क्या होगा? अल्पकालीन। अभी मेरे को पता है 3 महीने 4 महीने मेरे बैंक में कोई लोन लेने नहीं आएगा, ठीक है। अभी मेरे को पता है सीमेंट का रेट बढ़ा है, छड़ का रेट बढ़ा है, सबका रेट बढ़ा है, कोई घर नहीं बनाएगा तो कोई लोन नहीं लेगा। अब लोहे का रेट बढ़ा है मतलब कार का रेट बढ़ा है, कोई कार भी नहीं लेगा, ठीक है। मौसम ठीक नहीं है तो कोई बाहर घूमने भी नहीं जाएगा, मतलब पैसा अभी नहीं लेगा कोई लोन। तो अब कैसे करें? इस पैसे को यहां रख तो नहीं सकते, इससे अच्छा किसको दे दो? आरबीआई को। आरबीआई तुमको क्या देगा? ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। तो आरबीआई जब ब्याज देता है जमा पे, वाणिज्यिक बैंकों के जमा पे जब आरबीआई ब्याज देता है अल्पकाल के लिए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जब रिवर्स रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट प्लस होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, तो तरलता क्या होगी? कैसे कम होगी? जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता में क्या होगी? कमी होगी। तरलता में क्या होगी? जब तुमको बैंक ज्यादा ब्याज देगा तो तुम पैसा कहां जमा करोगे? तो इसको आरबीआई अभी क्या दे रहा है? ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो बैंक पैसा उठा के कहां भेज देगा? आरबीआई के पास। उसके पास लोन देने के लिए पैसा है क्या? नहीं। अपना लोन देने वाला पैसा कहां ले गया? वो आरबीआई के पास। तो तरलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता कम होगी। नहीं समझ में आया? अरे भाई कैसे समझ नहीं आया जी? अभी पहला वाला क्या था? नहीं, बैंक दर है ना। यहां हम 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, एक आरबीआई और एक वाणिज्यिक बैंक। जब वाणिज्यिक बैंक लोन लेता है तो कौन कौन सा ब्याज दर लगता है? बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। इसका टर्मिनोलॉजी समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर ये क्या आपका प्लस होगा तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन महंगा हो गया, ठीक है।
सेम इसी का उल्टा होता है। जब वाणिज्यिक बैंक अपना जमा पैसा किसके पास, तो आरबीआई उसको एक ब्याज देता है जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक, अभी रिवर्स रेपो रेट 6% है मान लो, है ना, और बैंकों के पास 500 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 6% है, बैंकों के पास 500 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 7% हो गया। ये 500 करोड़ रुपए बैंक उठा कहां भेज देगा? क्यों? क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है, तो उसको ब्याज, तुम भी तो लालच में जाते हो ना ब्याज के, तो वो भी जाएगा। 500 रुपए उठा के कहां भेज देगा? आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास भेज देगा, तो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा है क्या तुमको लोन देने के लिए? तो जब रिवर्स रेपो रेट प्लस हुआ तो तरलता क्या हो गई? क्या हुई? समझ आया? नहीं आया जी? पीछे आपको नहीं आया? देखिए, आप एक तरफ आरबीआई रखिए, एक तरफ बैंक रखिए। आप बैंक है, वो आरबीआई आपका बैंक है। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। भाई पहले कंडीशन में बोले कि आरबीआई मेरे को बोल रहा है कि मैं जो तेरे को पैसा दिया हूं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो मैं लोन लूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को लोन महंगा पड़ रहा है। ठीक, तो जब मेरे को लोन महंगा पड़ रहा है तो मैं जनता को भी लोन महंगे में दूंगा। तो जनता को अब लोन जा रहा है क्या? नहीं, मतलब मार्केट में तरलता कम हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है तेरे को जो मैं लोन दिया हूं वो सस्ता कर दिया हूं। ठीक, तो मैं भी अब किस में? सस्ते रेट में जनता को दूंगा। तो जनता बोलेगी बैंक में लोन क्या हो गया? सस्ता हो गया। तो वो क्या करेगी? लोन लेना चालू करेगी। तो उससे क्या हो जाएगा? मार्केट में पैसा आ जाएगा। ये पहला आला था। अब मैं बैंक हूं, वो आरबीआई है, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है जो अभी यूज का नहीं है। आरबीआई बोला मैं तेरे को रिवर्स रेपो रेट 1% बढ़ा के देता हूं, तो मैं लालच में क्या करूंगा? अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करूंगा। कर दिया। मेरे पास जनता को लोन देने के लिए पैसा है क्या? तो तरलता क्या हो गई? अब समझ में आया? तरलता क्या हो गई? रिवर्स रेपो रेट प्लस होगा तो तरलता क्या होगी? ठीक है, मेरा 500 करोड़ रुपए वहां पड़ा हुआ है, वो 6% से रिवर्स रेट गिरा के 5% कर दिया। मैं बोला यार क्या मतलब, देना है तो ढंग से दे, मजाक कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। इससे अच्छा तो साला मैं कहीं और लगा दूंगा पैसा, किसी और को दे दूंगा। तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम होगा, मतलब बैंक को ब्याज मिलना कम हो जाएगा, तो बैंक उस पैसे को निकाल के ले आएगी और क्या करेगी? लोन देगी या कुछ भी करेगी। तो बैंकों के पास मार्केट में बांटने के लिए पैसा आ गया, तो तरलता क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब आपका रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? माइनस होगा, तो तरलता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? समझ में आ गया? जो पुराने पैसे वाले लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं कि जब बैंक अच्छा ब्याज देता है तो पैसा उठा के बैंक में रख देते हैं। अब उनके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ चले गया? और जब बैंक ब्याज कम देने लगता है, मजा नहीं आता, तो वो क्या करेगा? अरे यार इससे अच्छा निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर देते, एक आध तोला 2 तोला सोना ले लेते हैं, या एक ठोक छोटा हाथी खरीद के डाल देते हैं, कम से कम वो इससे ज्यादा कमा के देगा, है ना। तो उधर से ब्याज मिलना कम हुआ, मतलब पैसा मार्केट में चला गया। ठीक है, थंब रूल बता रहा हूं, आरबीआई के पास पैसा गया मतलब क्या? तरलता कम होगी। आरबीआई पैसा नहीं रख रहा है मतलब तरलता बढ़ जाएगी। ठीक, पहला। दूसरा थंब रूल, बैंक के पास पैसा है मतलब तरलता बढ़ेगी, बैंक के पास पैसा नहीं है मतलब तरलता घटेगी। समझ में आ गया? ठीक, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। बहुत पूछता है, पहले तो परसेंट पूछता था, अब इसका गेम पूछता है, लोग कैसे काम करते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे और उससे बैंक की तरलता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। वाणिज्यिक बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने पर वाणिज्यिक बैंक पैसा कहां भेज देंगे?
आरबीआई, है ना, तो फिर मार्केट में पैसा नहीं रहेगा और रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो बैंक आरबीआई से पैसा ले आके मार्केट में फैला देंगे। ठीक है, उसके बाद बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचत पर जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, बचत बैंक दर, है ना। वो बैंक दर था, ये बचत बैंक दर है। छोटी छोटी जो आप लोग जमा करते हो 100-200 ये वो दुनियादारी, उस पर जो आपको थोड़ा कम वो मिलता है। देखिए एफडी में ज्यादा ब्याज मिलता है, नॉर्मल कम मिलता है। नॉर्मल पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपको ब्याज कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे को तुम कभी भी निकालने चल जाओगे मुंह उठा के, और जो एफडी है उसको एक निश्चित समय के लिए रखते हो तो उसको सरकार को पता है कि इतने साल तक तो ये पैसा मांगेगा नहीं, मतलब इस पैसे को मैं क्या करूं, कहीं और भी यूज कर लूं। ठीक है, कहीं और भी यूज कर लूं तो फिर क्या होगा, वो पैसा तरलता कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में समझने के लिए बताता हूं, रिवर्स रेपो रेट में पैसा तुम कहां जमा करते हो, आरबीआई के पास। जब आरबीआई तुमको ज्यादा ब्याज दे रहा है, ठीक है, तो मैं भी जमा करूंगा तो क्या करोगे, तुम मेरे से ज्यादा ब्याज दोगे। अब रिवर्स रेपो रेट जैसे ही देखते हैं, ठीक है, इधर आरबीआई, इधर बैंक और इधर आप। ठीक, आरबीआई बोला रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, मेरे पास पैसा जमा कर, मैं तेरे को ज्यादा ब्याज दूंगा। तो बैंक अपना पैसा जमा कर दिया, तो बैंक बोलेगा भाई जब मैं जमा कर रहा हूं तो अच्छे से करूं ना, तो वो क्या बोलेगा, मैं भी तुमको ज्यादा ब्याज दूंगा। कई बार क्या होता है, जमा पे ब्याज बढ़ता है ना, मैं भी तुमको ज्यादा ब्याज कर दूंगा। तो तुम क्या करोगे, अपना पैसा उठा के कहां जमा करोगे, बैंक में, और बैंक तुम्हारा पैसा ले जाके कहां जमा करेगी, आरबीआई में। अगर तुमको बैंक दे रहा है 6.5%, तो आरबीआई उसको कितना दे रही है, 7। तो देखो लोन देने में भी पैसा कमा रहे हैं और लोन को जमा करने में भी। ठीक है, इसी को बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। और जब आम और दाम नहीं है तो आम का लकड़ी यज्ञ में जलेगा और पत्ता तोरण बन के घर में रहेगा, उसमें भी पैसा मिलेगा। नहीं होता है ना, आम की लकड़ी से ही हवन होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसी को बोलते हैं, इसीलिए आम के आम गुठलियों के दाम बोलते हैं। बेर का बेर और गुठली का दाम कोई नहीं बोलता है, ठीक है, क्योंकि उसका गुठली कोई काम नहीं आता है और बेर की लकड़ी भी कोई काम नहीं आती है, आम की लकड़ी काम आती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट का आ गया। बचत बैंक दर, जिसमें आपको क्या मिलता है, ब्याज देता कौन, बैंक। जमा दर, बैंक ग्राहकों को सावधि जमा पे, फिक्स डिपॉजिट पे जो ब्याज देता है, फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज हमेशा ज्यादा रहता है। अभी 6.5%, 7% कुछ होगा, 5.5। घोर कलयुग है, मतलब मार्केट में बहुत पैसा है। सीधी सी बात है, मार्केट में क्या है, पैसा है। अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, फिर आप लोग पूरा पैसा कहां जमा करोगे, बैंक में, बैंक उधर जमा करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, फील करके देखो, है ना। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नगद आरक्षण अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या, CRR, है ना, वो RRR नहीं है, ये CRR है ना। ठीक है, CRR नगद आरक्षण अनुपात, नाम से ही समझ है, आरक्षित मतलब क्या करना है, अपने पास रखना है। ठीक है, आरक्षित क्या होता है, सेफ होता है, कि भाई ये अब सेफ हो गया। आरक्षण टिकट मतलब इसमें मैं ही बैठूंगा, आरक्षित भूमि मतलब ये मेरा है। ठीक है, चलिए CRR नगद आरक्षण अनुपात। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। इसकी दर जितनी होगी बैंकों की साक्षी दर उतनी कम होगी। चलो धन्यवाद। देखिए भाई, अब बैंक है ना, अब ये बैंक है, अब इन लोग हैं, ठीक है, क्या गारंटी कि भागेगा नहीं, ये तो सरकारी है, क्या गारंटी कि भागेगा नहीं, अब भाग गया तो, हाँ पैसा गया, बिल्कुल गया, गया भैया। बैंक की कुल जमा राशि जितने उसके पास जमा है
उसका एक निश्चित प्रतिशत हमेशा आरबीआई के पास क्या रहेगा? जमा रहेगा। सिक्योरिटी अमाउंट, बैंक का जितना जमा पैसा है उसका एक भाग हमेशा किसके पास जमा रहेगा? आरबीआई। उसको तुम ले नहीं सकते, वो तुम बैंक हो उसी के नाते वो वहां क्या किया है? जमा रखा है ना। आप लोग जाते हो पीजी वीजी रहते हो, जाते हो, है ना, तो क्या करता है भैया, आपका 2 महीने का एडवांस रहेगा, इसके बाद तुम क्या दो? किराया दो, रहता है। ठीक, क्यों? भाग गए बिना किराया दिए तो वैसे ही आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश को रिजर्व रखता है। कुल जमा की एक निश्चित प्रतिशत कैश को आरबीआई क्या करता है? अपने पास रिजर्व रखता है। इसी को क्या बोलते हैं? सीआरआर, है ना। आपका ये वाणिज्यिक बैंक है, ये आरबीआई है, ठीक है। आपका 100 करोड़ रुपए है कुल जमा पूंजी। कितना है? 100 करोड़। आप बोल रहे हो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, हो सकता है। अब पदम नगर वालों के पास तो होगा ही होगा, ये इधर आएगा ना। करोड़ लिखने नहीं आ रहा, बनेंगे कहां से साला करोड़पति? लाख बोलो अभी लिख देंगे। सही बात है, इसीलिए तो अपन गरीब है। बताओ, है ना। आप बोले आपके पास कितना पैसा है? 100 करोड़। इस 100 करोड़ का एक निश्चित प्रतिशत आपको किसके पास जमा रखना पड़ेगा? 5% रखते हैं तो कितना हो गया? 5 करोड़। हमेशा किसके पास है? पहला थंब रूल, आरबीआई के पास पैसा गया मतलब तरलता कम हो गई। आप बोल रहे हो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, अगले दिन आगे अंबानी जी बोले भैया 100 करोड़ लोन चाहिए, दे दो उसको। कहां से दोगे? 100 करोड़ है क्या? 100 करोड़ कितना है? 95 ही है। 5 करोड़ तो दादाजी ले बैठे हैं, अब जब दादाजी निकलेंगे तब मिलेगा वो, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में कहां जमा रहता है? ठीक है। अगर सीआरआर, क्या सीआरआर प्लस होगा तो क्या होगा? तरलता कम हो जाएगी। क्यों? तुम्हारा पैसा कहां रिजर्व हो गया? आरबीआई के पास। प्लस होगा तो तरलता, क्योंकि तुम्हारा पैसा कहां चले गया? आरबीआई के पास। अब वो फिक्स है, उसको निकाल नहीं सकते, उसको नहीं निकालना है भैया, वो वहीं रहेगा एकदम एज इट इज, ठीक है। नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है, नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा, आपका अनुसूचित श्रेणी से नाम कट जाएगा, आप फिर देसी बैंकर और साहूकार बन जाओगे, ठीक है। फिर इनकम टैक्स वाले लोग आएंगे कि बहुत पैसा कमा लिए हो, चलो आ जाओ, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स का छापा पड़ना एक मेडल ही है, हमारे यहाँ तो आए, हमारे यहाँ चूहा नहीं आता, वो क्या आएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़िया में एक कहावत है, अरे उसके ओकर यहाँ तो चूहा भूख मरा थे, मतलब वो लोग इतने गरीब है कि चूहे भी खाना नहीं मिल रहा है, तो वही हाल हमारा है, ठीक है। चलिए, हाँ, सीआरआर प्लस होगा तो तरलता, और सीआरआर को माइनस कर देंगे तो तरलता बढ़ जाएगी। अब जब सीआरआर 5% था तो आपका फंसा हुआ अमाउंट कितना था? 5 करोड़। सीआरआर को 3% कर दो, अब आपका फंसा हुआ पैसा कितना है? 3 करोड़। आपके पास 2 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया लोन बांटने के लिए, तो सीआरआर क्या होगा? प्लस होगा तो तरलता कम होगी, और सीआरआर माइनस होगा तो तरलता बढ़े जाएगा। चलो, ये भी सही है, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। अब आता है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। एसएलआर क्या बोलते जी? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बोलते बोलते ही आदमी निकल जाता है। एसएलआर, ये जितने एसएलआर अजीब अजीब नाम है ना, सब बहुत खतरनाक होते हैं सब, इसीलिए ये सब का ज्ञान होना चाहिए। बताया था ना, इस फील्ड में
तुम्हारी नौकरी लगे ना लगे एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, नौकरी लगे ना लगे कम से कम इतना तो इज्जत रहेगा कि पड़ोसी पूछने आएगा भैया अभी अपने बच्चे को क्या पढ़ाऊं, तो अभी इसका मार्केट सही नहीं है, कंप्यूटर का मार्केट सही नहीं है, मैनेजमेंट का तो पूरा खत्म हो गया, एक काम करो अपने बच्चे को टेक्निकल पढ़ाओ, अभी टेक्निकल फील्ड है, और टेक्निकल में भी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सिविल चल रहा है, सिविल चल रहा है, तो सिविल पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, चलो। अब कोई आया बोला अरे यार घर बनाना है, लोन लेना है, अरे अभी रुको, अभी क्या है, मंदी चल रहा है, अभी क्या होगा, लोन सस्ता होगा, मार्केट में पैसा आएगा तब रुकना, 6 महीने रुक जाओ। अच्छा चलो बढ़िया, तो आप फिर वही रहोगे, है ना? ठीक है, माइल माइल स्टोन रहोगे, माइल स्टोन। माइल स्टोन का काम क्या होता है भाई, बताता है, दूरी बताता है, दिशा बताता है, वही बनेंगे और क्या। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, कोई बुरा कुछ नहीं होता लाइफ में, सब अच्छा ही होता है। ठीक है, अब बुरे को और अच्छा मानना लग जाओ, भगवान बुरा करना भी छोड़ देगा, बोलेगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको वाकई कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो बिल्कुल फर्क पड़ना ही छोड़ दो, फर्क पड़ाओ बस पढ़ाई लिखाई से, कि पढ़ना है और क्या लगाना है, नौकरी लगाना है। हाँ ठीक, SLR है ना, संवैधानिक तरलता अनुपात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी एक बार, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जैसे ये बोली वैसा आला, है ना। चलिए, किसी भी वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद या स्वर्ण या विदेशी मुद्रा में अपने पास रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। बड़े प्यार से पढ़ते, किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का भाग या तो विदेशी मुद्रा में या स्वर्ण में या नगद, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा में अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, बैंक का एक जमा भाग किसके पास रहेगा, RBI, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, और बैंक की जमा का एक भाग बैंक खुद अपने पास रखेगा, किस रूप में, नगद, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा। ठीक है, इसी को बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या, संवैधानिक, क्या, वैधानिक तरलता अनुपात। SLR ज्यादा सही लगता है, SLR। बैंक इतना बेचारा दुखियारा है कि इसका आधा पैसा, कुछ प्रतिशत कौन रख लिया दबा के, RBI, और खुद बोल रहा है RBI कि तेरे को अपने जमा का इतना प्रतिशत अपने पास रखना है, इसको कहीं किसी को देना नहीं है, इसको किसी को देना नहीं है। क्यों, ये वित्तीय संकट या कुछ ऊपर नीचे हो गया तो काम आएगा। इसको किस रूप में रखना है अपने को, स्वर्ण, है ना, विदेशी मुद्रा और नगद। लिखा है बुक में, नगद होता है कि गद होता है, हाँ ग, हाँ यही देखना चाह रहा था। हिंदी में पूछ लेगा कौन सा वो सही है, वर्तनी सही है, नगद, नकद, नमद, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, और अभी तक क्या बोलते थे, हाँ, तो भैया नगद नहीं होता है, क्या होता है, हाँ। चलिए, किसी भी वाणिज्यिक बैंक कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण या विदेशी रूप में अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। SLR देख लेते हैं। ठीक है, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है। बैंक अपनी कुल जमा का मान लो कितना प्रतिशत, 5% ही ले लेते हैं, 5% SLR रखेगी। ये कौन बोलता है, RBI, ये जितना है ना ये सब RBI बोलता है। 5% रखेगी SLR। फिर से आ जाते हैं, बैंक के पास कितना है, 100 करोड़, है ना, 5% क्या रखना है, 5 करोड़ रुपए क्या रखना है, 100 करोड़ का 5%, 5 करोड़ रुपए SLR रखना है। अब बैंक के पास तुमको देने के लिए कितना पैसा है, ठीक है,
ये किस लिए? वित्तीय संकट अगर कुछ आ गया तो ये पैसे का रेट, ये पैसे का यूज कौन करेगा? बैंक करेगा मैनेज करने के लिए। अगर बैंक की हालत खराब हो गई तो मोस्टली 15 अपनी कुल जमा का 15% तक ही उन लोग रखते हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया SLR। अगर SLR प्लस होगा तो क्या होगा? लिक्विडिटी कम होगी, उसका पैसा फंस जाएगा। SLR अगर मान लो इसमें क्या होगी? प्लस होगा तो तरलता कम होगी, और माइनस होगा तो तरलता मतलब फंसा पैसा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। कितना है? हाँ, 15% से 20% तक ही रखते हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलता है। 13-12 लास्ट आया था, उससे नीचे नहीं आया है। चलिए, ये हो गया वैधानिक तरलता अनुपात, प्राइम लैंडिंग रेट। इसको बस पढ़ लेते हैं। किसी भी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार हो जाता है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है, जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करती है। प्राइम लैंडिंग रेट एक बहुत अच्छा ग्राहक है बैंक का, जो 50 बार लोन लिया और 50 बार पटा दिया। अब उस ग्राहक पे हमको भरोसा हो गया कि ये आदमी हमारा पैसा नहीं डुबाएगा। क्या करेगा? हाँ, ये पैसा वापस कर देगा। अब ऐसा आदमी नीरव मोदी भी नहीं हो सकता, न विजय माल्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोग क्या किए? गो वेंट गॉन, तीनों एक साथ, है ना। तो भाई अब एक बात मानो, आप किसी दोस्त से मांगे, भाई मेरे को 500 रुपए दे दे, शाम तक देता हूँ, शाम क्या सुबह ही दे दिए। फिर 5000 मांगे, कल तक देता हूँ, कल क्या आज ही दे दिए। फिर 10,000 मांगे, भाई 2 दिन में देता हूँ, 1 ही दिन में दे दिया। अब आदमी का विश्वास बना ना, अरे यार ये हर बार दे देता है। ठीक है, तो उसके बाद वो आदमी बोलेगा भाई मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। अरे ले जा यार, तेरा लेन देन सही है, बोलते हैं लेन देन सही है इसका, ऐसा वैसा करके। तो आपका विश्वास बन गया उसके ऊपर, और आपसे उससे क्या लोगे? ब्याज भी कम लोगे। क्यों? क्योंकि उसका लेन देन सही है। ब्याज अपन क्यों ज्यादा लेते हैं? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, जितना रिस्क उतना ब्याज। ठीक है, आप जब बहुत अच्छे से रहोगे तो आपका ब्याज दर भी कम होगा। तो ऐसा ग्राहक जो पैसे को नहीं डुबाएगा, जिसके संबंध में जोखिम शून्य है, उसको जिस ब्याज दर पर क्या दिया जाएगा, उसी को बोलेंगे प्राइम लैंडिंग रेट। और इस ब्याज दर से नीचे फिर ब्याज किसी को नहीं दिया जाएगा। इस ब्याज दर से नीचे में किसी को लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी लोग फिर डिसाइड करेंगे। ये क्या बन गया? उसका पैरामीटर बन गया, आधार बन गया, मानक बन गया कि भाई इससे नीचे में तो मैं लोन नहीं दे पाऊंगा। अब जो ब्याज लगेगा वो इसके ऊपर ही लगेगा। और इसको अपन कैसे डिसाइड किए? कि जो आदमी बहुत विश्वास पात्र है, जो हमारा पैसा नहीं डुबाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? किसी भी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है, मतलब पैसा नहीं डुबाएगा, ऋण देने के लिए तैयार है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है, जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करती है। अभी बेस रेट आ गया है। ये बेस रेट किसकी जगह आया है? PLR की जगह, प्राइम लैंडिंग रेट की जगह। अभी कब? 2010 से क्या बेस रेट लाया है। कोई भी बैंक बेस रेट से नीचे उधार नहीं देगा। ठीक है, PLR और बेस रेट दोनों सेम ही है। PLR की जगह बेस रेट आ गया। ये समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, इतने में किसी को कुछ पूछना है? इतने में किसी को कुछ पूछना है? क्या क्या पढ़ लिए जी? बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो नहीं, MSF, तीनों एक ही टाइप के हैं। सामान्य अवधि के लिए बैंक दर, अल्पकाल के लिए
और अति अल्पकाल के लिए ये तीनों वो दर हैं जिस पर आरबीआई से लोन लिया जाता है। किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। ये वो दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। ठीक है, अगर लोन महंगा करेगा आरबीआई तो लोन आपके लिए भी महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा होगा तो आप लोग लोन नहीं लोगे। तो जब बैंक दर, रेपो दर और एमएसएफ बढ़ेगा तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। ठीक विपरीत, जब ये तीनों कम होंगे तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ लिए तीनों। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। सेम रेपो रेट का उल्टा, बैंक अपना पैसा, कौन? बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जाके जमा करती है, जिस पर आरबीआई उसको क्या देती है? ब्याज देती है। तो पैसा किसके पास चले गया? आरबीआई के पास। मतलब मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। और जब इसका रेट बढ़ेगा तो बैंक अपना पैसा कहां जमा कर देंगे? आरबीआई के पास। तो जब क्या रेपो रेट बढ़ता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, तो लिक्विडिटी और कम होगी तो ठीक, ये हो गया। उसके बाद सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपनी जमा का कुछ पैसा आरबीआई के पास हमेशा जमा रखना पड़ता है। अगर इसका परसेंट बढ़ गया तो पैसा किसके पास चले जाएगा? और आरबीआई के पास पैसा चले गया तो कम हो जाएगी। और आरबीआई को पैसा मार्केट में लाना है तो क्या करेगा? सीआरआर कम कर देगा। तो सभी बैंक अपना जमा पैसा तुम ब्याज नहीं दे रहे हो करके क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और निकाल लेंगे तो वो पैसा क्या होगा? मार्केट में। ठीक है, सीआरआर के बाद आएगा क्या? एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर और एसएलआर में फर्क इतना ही है कि सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है और एसएलआर, ठीक है, कोई भी बैंक अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत राशि अपने पास, किसके पास? एस से होता है सेल्फ, एस से होता है सेल्फ, पर यहां एस से, हाँ वो सेल्फ नहीं है, समझने के लिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। हर बैंक को अपनी जमा का कुल का कुछ प्रतिशत अपने पास जमा रखना पड़ता है, जिसको वो लोन के रूप में बांट नहीं सकती। इसको वो विदेशी मुद्रा के रूप में, स्वर्ण के रूप में या नगद के रूप में अपने पास रखेगी, ताकि जब कोई वित्तीय संकट आए तो इस पैसे से काम चल सके। ठीक है, अब मान लो सबको लोन बांट दिए और ऐसा हुआ कि बहुत सारा बैंक का पैसा डूब गया, तो बैंक अपने एम्प्लॉय को कहां से पैसा देगी भाई, है ना? तो इसीलिए अपने लिए भी पैसा रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा? तरलता। क्यों? क्योंकि पैसा क्या हो गया? जाम हो गया, उसको खर्चा नहीं कर सकते। और एसएलआर कम होगा तो, हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि अब पैसा अपन खर्चा कर सकते हैं। एक थे प्राइम लैंडिंग रेट, वह रेट जिस पर पैसा देती है और उससे नीचे किसी को भी नहीं देगी, और इसी को अभी क्या बोल दिए हैं? बेस रेट। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है भाई कि इसका ये काम कैसे करता है, बढ़ेगा कब, घटेगा कब, है ना? कितना बज गया? कितना टाइम हो गया क्लास का? चलिए अभी देखते हैं। इसको आपको हर एग्जाम के पहले याद करके जाना है। ठीक है,
ये लेटेस्ट का दिखा रहा है। रेपो रेट कितना है अभी? ठीक है, देखिए ये गायब हो जाएगा टच करने से। क्या हो गया जी? इसको भी अभी परेशान करना है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 11 जनवरी 2023 आज ही का डेट दिखा रहा है। रेपो रेट कितना है? रिवर्स रेपो रेट, हाँ, मतलब बैंक लोग अभी पैसा जाके जमा नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक रेट कितना है? हाँ, 6.50। बैंक रेट क्या होता है? सामान्य अवधि के लिए। तो इसका रेट क्या है? रेपो रेट का क्या है ना, कम है रेपो रेट उससे। क्यों? क्योंकि ये अल्पकाल के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट कितना है? ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है? हाँ, क्यों? बैंक रेट जैसे ही है, क्योंकि ये बैंकों की औकात के अनुसार ऋण देते हैं, ठीक। उसके बाद इसको देखते हैं। आरबीआई, द ग्रेट आरबीआई, ठीक है। रेपो रेट 6.25%, वो रेट जिस पर अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है। बैंक रेट सामान्य अवधि के लिए जिस पर बैंक किससे? आरबीआई से लोन लेता है। रिवर्स रेपो रेट जिस पर आरबीआई ब्याज देता है, किसको? बैंकों को, है ना। मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी बहुत कम, अति अल्प। ये दोनों हमेशा सेम ही रहेगा, बैंक रेट और एमएसएफ, है ना। चेंज देखते हैं, किसका चेंज? रेपो रेट का चेंज देखते हैं, ठीक है। दिसंबर 7 2022 को कितना था चेंज? 0.35 किए हैं। कम किए कि ज्यादा किए हैं अभी? हाँ, ये देखो 5.9 था, क्या किए? मैं बोल लेता हूं। 30 सितंबर 2022 को रेपो रेट जिस पर अल्पकाल के लिए बैंक लोन लेता है वो था 5.90%, मतलब लोन सस्ता था। फिर उसको दिसंबर में बढ़ा के क्या कर दिए? 6.25 कर दिए, मतलब लोन महंगा हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया। इधर 0.5 भी अगर ऊपर नीचे होगा ना तो मार्केट में 5,000 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। अगर ये पॉइंट में भी चेंज होता है तो इसका इफेक्ट 1,000 करोड़ रुपए में जाएगा, ठीक है। सोच लो, इसीलिए पॉइंट पॉइंट ही बदलता है, ठीक। उससे पहले और सस्ता था, उससे पहले और सस्ता था। तो जब कोरोना काल में, है ना, मार्च 2020 देखो कितना सस्ता था, फिर और सस्ता किए, चलते गया चलते गया। ये क्यों किए? कोरोना काल में क्या क्या हो गया था? मंदी आ गई थी। तो मंदी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में पैसा कम करना पड़ेगा। तो मार्च में 4.4 था, जब क्या आया?
कोरोना, है ना, फिर उसको और कम कर दिए। क्यों? क्योंकि कोरोना से अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, मार्केट में पैसा नहीं था, है ना, मार्केट में पैसा नहीं था, तो फिर उसको कम किया गया और लोन को सस्ता किया गया ताकि मार्केट चले। अब मार्केट में पैसा आ गया है तो पैसे को वापस खींचने के लिए इसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोरोना के बाद बहुत सा योजना नहीं चला जी, इसको इतना पैसा मिल रहा है, उसको इतना पैसा मिल रहा है, सरकार चलाने के लिए कर रही थी। ऐसे ही सब क्या होता है? काम होता है। तो समझ में आ गया ये? इसका रेशियो आपको याद करना है, हर एग्जाम के पहले याद करके जाना है करेंट का। ठीक है, एग्जाम है जनवरी में, बदला दिसंबर में, आप अक्टूबर का पढ़ के जा रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी देखते हैं कल।